हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रिधि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का जो टॉपिक था वो मैंने दो पार्ट्स में कंप्लीट करवाया है। जो पार्ट वन था वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ाया, और जो पार्ट टू था हमारा उसमें मैंने आपको इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ाया। तो ये दोनों हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं। आज जो है हमारा पार्ट थ्री है, जिसमें हम लेके आए हैं क्या, मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं। ऐसा नहीं है हर टॉपिक के तीन ही पार्ट बनते हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक लंबा है, जैसे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत लंबे पार्ट्स में आएगा, 6-7 पार्ट्स तक भी जा सकते हैं, वो लंबे पार्ट्स में आने वाला है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके उसको समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। 2D फिगर्स और 3D फिगर्स दोनों की बात हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत लंबा खींचेगा, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो जिस चैप्टर की जितनी डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग मैं उसको उतने पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। अब अगर जो नए बच्चों को हम बताते हैं, बेटा ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही है, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये किन बच्चों के लिए है? ये ऐसे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 8 में है, अगले साल 2025 में 9th क्लास में जाने वाले हैं। और 9th क्लास में जाने के साथ साथ ही अगर आप लोगों में से कोई भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है, फाइट करना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, तो ये बैच इन सब एग्जाम्स के लिए एक फाउंडेशन बैच बनाया है हम लोगों ने मैथमेटिक्स का, जिसमें आप लोगों की फाउंडेशन को, आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही हमारा मोटो है। जल्दी से जल्दी आप लोगों के बेसिक्स जितने अच्छे हो जाएंगे, उतना लॉन्ग टर्म में आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ जल्दी से। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ज्यादा बातें बाकी पीडीएफ वगैरह और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बैच से रिलेटेड आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लीजिए डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, देखो ये 4 kgs ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट ₹200। 4 kg ऑरेंजेस का आपको कॉस्ट दे रखा है कि 200 रुपए कॉस्ट है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 kgs ऑफ ऑरेंजेस? तो 10 किलो ऑरेंजेस का क्या कॉस्ट होगा? पहले तो आपको पढ़ के बताना है कि 4 किलो का प्राइस दे रखा है 200, तो 10 किलो का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा मैम, दादा की प्राइस पूछा था यहाँ देखो, ये भी बढ़ गया, 4 से 10 किलो हो गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको पता लगा कि दोनों इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब किसका क्वेश्चन है? ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। पहले तो यही पता लगाना जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में लिख के नहीं देता है कि क्वेश्चन किस वेरिएशन से है, डायरेक्ट वेरिएशन से या फिर इनवर्स वेरिएशन से। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब एक तरफ बात हो रही है ऑरेंजेस की और एक तरफ बात हो रही है उसके कॉस्ट की, ठीक है। ऑरेंजेस पहले 4 kgs थे, तो कॉस्ट लग रहा था ₹200। अब ऑरेंजेस हो गए हैं 10 kg, तो कॉस्ट कितना लगेगा ये पूछ रहा है हमसे। तो मैंने आपको इतनी बात बताने के बाद एक और बात बताई थी कि जो पहला हमारा पोर्शन, इधर वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा एक्स कॉम्पोनेंट होता है और इधर वाला वाई कॉम्पोनेंट होता है। उसमें से भी इस पोर्शन को हम x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। इतना तो मैं आपको बता चुकी थी पहले। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ये फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट वेरिएशन में। क्या मैंने ये बताया था? तो यस मैम, आपने ये तो बता दिया था, तो बता दिया था तो फटाफट से इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। x1 क्या है? x1 है 4। y1 क्या है? y1 है ₹200। x2 क्या है? 10। और y2 वो तो हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 into y2 हो जाएगा और इधर 10 into 200 आ जाएगा। 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 10 into 200 और नीचे आ जाएगा 4 डिवाइड में। 4 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 5 जा 20, 50 टाइम्स जाएगा। तो y2 इज इक्वल्स टू 10 into 50 इज इक्वल्स टू ₹500। प्राइस बतानी थी आपको, तो कितने रुपए आंसर आ गए? ₹500 इज दी करेक्ट आंसर। ₹500 इज दी करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, इफ 6 people कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 4 people टू कंप्लीट द सेम टास्क? देखो, अब जब भी वर्क या लोगों की बात होती है, जैसे यहाँ पे आपको वर्क फोर्स बता रहा है, मैन फोर्स बता रहा है कि कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लेबर्स हैं हमारे पास, कितने लोग काम करने के लिए, वो बता रखा है। और टाइम के साथ उसकी देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि वो किस वेरिएशन में होगा। तो देखो बेटा, जब ज्यादा लोग मिलके, मान लो कि ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी नहीं आती है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा।
तो मान लीजिए कि ये 5 लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई वर्क है मान लो, जो इन 5 लोगों को दिया हुआ है, ये 5 लोग मिलके कर रहे हैं और इनको कितने दिन का टाइम लग गया, 5 लोगों को 2 दिन का टाइम लग गया, 2 डेज, 2 डेज टाइम लगा। अब अगर मैं लोगों का नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दूं, 5 पीपल से 10 पीपल्स कर दूं, अब इतना ही काम तो उतना ही है, और अब 10 लोग मिलके कर रहे हैं, उतने ही काम को 10 लोग मिलके कर रहे हैं, तो अब कितना टाइम लगेगा, तो अब 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा काम। कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा काम, 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल और जो टाइम हमें गिवन होता है वो हमेशा इनवर्सली वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं। क्यों इनवर्सली वेरी करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। देखो, कम लोग तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर एक किसी पर्सन को मैं बोलूं कि पूरा घर साफ करो, पूरा स्कूल साफ करो, तो एक पर्सन मिलके साफ करने जाएगा तो उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, पर बहुत सारे लोग मिलके साफ करेंगे तो वही काम जल्दी हो जाएगा, राइट। अगर हम नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करते हैं तो टाइम हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा कि अगर हम नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करते हैं तो जो टाइम होता है हमारा लगने वाला, टाइम टेकन, जो टाइम लगने वाला होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात समझ में आई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो चलो, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको बोल बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है कि कितने लोग हैं, ठीक है, और टाइम के बारे में बात हो रही है। तो लोग कितने हैं, 6 पीपल 8 आवर्स का टाइम ले रहे हैं, तो 4 पीपल कितना टाइम लेंगे। अब ये बात समझ में आ गई, तो इसी के साथ साथ x1 y1 भी समझ में आ जाना चाहिए। ये x1 है और इसके साथ वाला इसका दोस्त y1 होगा, ये x2 है और इसका दोस्त y2 होगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हम डालेंगे x1 y1। तो 6 × y1 कितना है, 8 इज इक्वल्स टू 4 × y2। अब ये 4 ट्रांसपोज होके चला जाएगा इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा नीचे में 4 इज इक्वल्स टू y2। 4 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा और 6 × 2 y2 की वैल्यू आ जाएगी जो है 12 आवर्स। कितना टाइम लग गया, 12 आवर्स का टाइम लगेगा। लोग कम कर दिए ना हमने, लोग क्या हो गए, 6 से 4 हो गए, नंबर ऑफ पीपल कम हो गए। तो नंबर ऑफ पीपल अगर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा टाइम लगेगा काम को फिनिश करने में, राइट। तो ये हो गया 12 आवर्स। आगे देखो, इफ अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स एट अ स्पीड अप। अब स्पीड और टाइम तो हमेशा क्या होते हैं, इनवर्स वेरिएशन में होते हैं, ठीक है। तो आपको एक तरफ दे रखा है स्पीड और एक तरफ दे रखा है टाइम। ज्यादा स्पीड में गाड़ी लेके चला के जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, कम स्पीड में गाड़ी होगी तो लेट से पहुंचोगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर स्पीड आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो टाइम डिक्रीज होगा, कम टाइम लगेगा। उल्टा करोगे, अगर आप स्पीड को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, स्पीड आप कम, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो आप, तो टाइम आपको क्या लगेगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। अब आपको स्पीड पहले दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, कितना स्पीड दे रखा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 आवर्स का। आगे बोल रहा है कि स्पीड को बढ़ा के 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया, टाइम बताओ कितना लग रहा है। ठीक है, अब इसमें भी क्या क्या x1 y1 है वो आप पहले लिख लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। सारी वैल्यूज डाल देंगे। क्या क्या है, x1 देखो क्या है, 80 × y1 क्या है 3, x2 क्या है 120 × y2, 120 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे डिवाइड में। तो 80 × 3 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू y2। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 8 को, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 बच गया। क्या क्या आ रहा है, 2 × 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y2, ये आ रहा है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और y2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आवर्स। टाइम पूछ रहा था हमसे, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। आई बात समझ। लैंग्वेज से पकड़ना है, ठीक है, कि इनवर्स वेरिएशन लग रहा है या डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है, हमेशा गिवन नहीं होता है, ठीक है। अ वर्कर्स अर्निंग वेरी डायरेक्टली, अब यहाँ दे दिया आपको कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, वेरी डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ आवर्स वर्क इफ द वर्कर अर्न्स 800 रुपीज इन 8 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्निंग की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है, ठीक है।
तो टाइम और अर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है। अगर वर्कर 8 आवर काम करता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपए मिलते हैं। तो अगर वो 15 आवर काम करेगा तो उसको कितने पैसे लगेंगे, यही बात हो रही है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वैल्यूज डालो। x1 क्या है? 8 आवर्स अपॉन y1 क्या है? y1 है आपका 800 इज इक्वल्स टू x2 कितना दे रखा है? 15 आवर्स और y2 कितना दे रखा है? नहीं पता, हमें पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू y2 होगा और 800 इंटू 15 होगा। 8 किधर आ जाएगा? इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो y2 इज इक्वल्स टू 800 इंटू 15 अपॉन 8। 8 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 100 बार जाएगा। तो y2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। कितना हो जाएगा कि 1500 रुपए मिलेंगे उनको 15 घंटे काम करने पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा देख के डरना नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। द कॉस्ट ऑफ फैब्रिक वेरीज डायरेक्टली विद द लेंथ। ठीक है, मतलब कि जितना लंबा आप कपड़ा ले रहे हैं उसी अकॉर्डिंग उसका कॉस्टिंग है, मतलब उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। इफ 10 मीटर्स ऑफ फैब्रिक कॉस्ट 500 रुपीज, तो पहला आपको डायरेक्ट वेरिएशन का वो दे रखा है, वो हम पहले करेंगे। ठीक है, तो आपको बात हो रही है कितने, किस चीज की? लेंथ की बात हो रही है कि कितने लेंथ का कपड़ा है, और साथ में साथ उसके कॉस्ट की बात हो रही है। तो लेंथ बोल रहा है कि 10 मीटर का लेंथ लोगे तो कॉस्ट लगेगा आपका 500 रुपीज। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर? 15 मीटर फैब्रिक लोगे तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा? ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। x1 क्या है? 10 अपॉन 500। x2 क्या है? 15 अपॉन y2 हमें नहीं पता, ढूंढना है हमें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, 10 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 500। y2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 500 अपॉन 10। 10 से काटोगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो y2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 50, तो कितना हो जाएंगे? 750 हो जाएगा। ये कितने रुपए लगेंगे? 750 रुपए। कितने लगेंगे? 750 रुपए लगेंगे 15 मीटर कपड़े की। ये पहला जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें मिक्स। आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसमें दो क्वेश्चन मिक्स है। देखो यहाँ तक पहला क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन तो बोल रहा था कि 10 मीटर कपड़ा है, उसका प्राइस है 500 रुपए, तो 15 मीटर कपड़े का कितना प्राइस होगा? तो ये हमने बता दिया कि इतना प्राइस होगा 15 मीटर कपड़े का। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ऑल्सो द टाइम टू कट द फैब्रिक वेरीज इनवर्सली विद द नंबर ऑफ वर्कर्स। मतलब अब कितने लोग मिलके काट रहे हैं कपड़े को, वो उसके टाइम से इनवर्सली वेरी करता है। ये आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, तो अब हमें वो भी निकालना है। इफ 2 वर्कर्स टेक 30 मिनट्स टू कट 10 मीटर्स, क्या क्या बोल रहा है? इनवर्सली वेरी करता है। टाइम टू कट द फैब्रिक, टाइम और नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो टाइम और नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, तो अब हम उसी पे चर्चा करते हैं, उसी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम और नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 वर्कर्स जो हैं उनको टाइम कितना लगता है? 30 मिनट का टाइम लगता है। 2 वर्कर्स को 30 मिनट का टाइम लगता है। 2 वर्कर्स टाइम 30 मिनट। ठीक है, यही बोल रहा है। और आगे क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा? तो इधर हो जाएंगे 5 और इधर हमें नहीं पता। तो क्रॉस, सॉरी, पहले आपको x1 y1 पता कर लेना है। ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन है, ये आपको पता चल चुका है अभी तक। ये किसका क्वेश्चन है? ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगेगा? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, तो x1 क्या है बताओ? x1 है 30 इंटू 2, और x2 हमें नहीं पता है, और y2 है 5। y2 को हम, मतलब 5 को हम उधर भेज देंगे ट्रांसपोज करके, तो ये 30 इंटू 2 अपॉन 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x2। 5 6 जा 30।
तो x2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2, 6 2 क्या हो जाता है, 6 2 होता है 12। तो मतलब ये 12 क्या आया है हमारे पास, 12 मिनट। 12 मिनट इज दी करेक्ट आंसर। 2 वर्कर को 30 मिनट्स का टाइम लगता है और 5 वर्कर मिलकर के सेम काम को करेंगे तो फिर टाइम कितना लगेगा, 12 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ 300 लीटर्स ऑफ वाटर इज कलेक्टेड इन 5 आवर्स, हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड इन 8 आवर्स। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, साफ साफ पता चल रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। कैसे, 5 घंटे में कहीं पे पानी भर रहा है, वो 300 लीटर भर दिया उसने 5 घंटे में। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब टाइम है 8 घंटे का, तो ये कितना टाइम, कितना और भर देगा, ज्यादा भरेगा ना ज्यादा टाइम में। तो ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कैपेसिटी की बात हो रही है एक जगह पे, और एक जगह पे बात हो रही है टाइम की। तो 300 लीटर की कैपेसिटी अगर हमें फिल करनी है तो 5 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। अगर 8 आवर्स का टाइम हमारे पास है तो कितना पानी फिल होगा। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसका, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वैल्यूज डालो, x1 क्या है 300 अपॉन y1 क्या है 5, और x2 क्या है नहीं पता, अभी हमें फाइंड करना है, और y2 क्या है, y2 है 8 आवर्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 300 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x2। 5 हो जाएगा ट्रांसपोज, तो 3 इंटू 8 अपॉन 5 हो जाएगा, और इधर x2 बच जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 6 जा 30, 60 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 480 लीटर्स। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 480 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सैलरी इज 2400 फॉर 40 आवर्स ऑफ वर्क। अब ये वर्क और सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, तो 40 घंटे में अगर कोई 2400 रुपए पे कर रहा है, तो अगर मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, मैं 55 आवर्स काम कर रही हूँ, तो मुझे और ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। डायरेक्ट वेरिएशन को क्वेश्चन दोबारा। ठीक है, तो चलो, सैलरी की बात हो रही है और बात हो रही है टाइम की। ठीक है, तो 2400 रुपीज की सैलरी है, टाइम लग रहा है 40 आवर्स। अब बोल रहा है कि 55 आवर्स अगर टाइम देंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको x1 y1 डिनोट कर लेने हैं। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही क्वेश्चन होता है। तो x1 अपॉन y1 फॉर्मूला में सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो x1 क्या है 2400 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 40, x2 हमें नहीं पता, y2 हमें पता है 55, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलिए, 2400 इंटू 55 इज इक्वल्स टू 40 इंटू x2। 40 डिवाइड में आ जाएगा, 2400 इंटू 55 अपॉन 40 आ जाएगा डिवाइड में। जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर लो, और 4 से हम काटेंगे किसको, 4 से हम काटेंगे 240 को। तो 4 6 जा 24 और 0 60 इंटू 55, ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 60 इंटू 55 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो आप 60 से 55 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। 6 5 या 30 के 0 3 कैरी, 6 5 या 30 एंड 3 330 आएगा। तो ये हो जाएगा 3300। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3300। ठीक है, चलिए, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 3300, और हम ये निकाल के आ रहे थे रुपीज, सैलरी बता रहे थे। 3300 रुपीज इज दी करेक्ट आंसर। क्या आया आंसर हमारा, हमारे पास आंसर आया 3300 रुपीज। ठीक है, कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी इतनी अगर वो 55 आवर्स वर्क करता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ शुगर नीडेड वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ केक्स बेक। मतलब जितने केक्स बेक करने हैं उतना ही चीनी की जरूरत है, उतनी शुगर की जरूरत है। इफ 2 kgs ऑफ शुगर इज नीडेड फॉर 5 केक्स। ठीक है, अब शुगर की बात हो रही है और केक की बात हो रही है, नंबर ऑफ केक की बात हो रही है। तो शुगर 2 kg लग रहा है कितने केक के लिए, 5 केक के लिए। 12 केक बनाने हैं तो इसकी वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन ये उन्होंने दे ही दिया है, वेरीज डायरेक्टली इन्होंने लिख ही दिया, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे तो कुछ आपको पता करने की जरूरत नहीं है। x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। वैल्यू डालो, x1 क्या है 2/y2 क्या है, y1 क्या है सॉरी 5, x2 क्या है नहीं पता, और y2 क्या है 12। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 2 × 12 इज इक्वल्स टू x2 × 5, 5 नीचे रख देंगे, 2 × 12/5 इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 12 × 2 = 24 और 24 × 2 = 48, ये 4.8 आएगा आपका। कितना आएगा कि 4.8 kg क्या लग रहा है, शुगर लग रहा है। कितना लग रहा है, 4.8 kg शुगर इज नीडेड टू बेक 12 केक्स। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। द डिस्टेंस अ कार ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली, अब इन्होंने यहाँ पे भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि कार कितना ट्रेवल हो रहा है और कितना फ्यूल लग रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, कितना डिस्टेंस कवर किया है और उतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना फ्यूल खर्च हुआ है, वो उसकी बात हो रही है। तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 10 लीटर फ्यूल में। अगर अब 25 लीटर्स फ्यूल है तो कितना दूर जा सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, खुद ही बता दिया है क्वेश्चन में। तो x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। तो x1 कितना है 150/10 इज इक्वल्स टू x2 नहीं पता, ढूंढना है, और नीचे 25 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 150, एक सेकेंड थोड़ा सा जगह को लेकर चलिए, तो ये हो जाएगा 150 × 25। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा बताओ, इधर बच जाएगा 10 × x2। ठीक है, अब 10 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, नीचे आ जाएगा 10, 150 × 25/10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। बच क्या गया, 15 × 25, तो ये कितना हो जाएगा 250, और हो जाएगा ये 125। तो मतलब 250 और 100 350, 375 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 375 किलोमीटर्स डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे हम। जो भी आप फाइंड कर रहे हो, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसकी यूनिट भी सही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम ऑप्शन टिक कर रहे होते हैं ना बेटा एग्जाम में, तो 375 तो आपको दिखेगा एक जगह, हो सकता है 2 जगह दिख जाए, पर कहीं पे किलोमीटर में दे रखा होगा, कहीं पे मीटर में दे रखा होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि बच्चा तो सिर्फ नंबर देखेगा, नंबर देख के टिक मारेगा, तो आपको नंबर नहीं देखना है, उसके आगे की यूनिट भी चेक करनी है कि आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वही वही यूनिट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे फ्यूल की भी बात हो रही है, अगर उसने लीटर लगा दिया होता 375 लीटर उसने ऑप्शन में लिख दिया है और आपने उस ऑप्शन पे टिक कर दिया, तो आपका गलत हो गया। सिर्फ 375 नंबर से नहीं सोचना है कि 375 है दैट मीन्स करेक्ट है। तो थोड़ा आपको जब आप टिक मार्क करते हैं ऑप्शन को, तभी भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप क्या टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द ट्रेवल टाइम फॉर अ फिक्स डिस्टेंस वेरीज इनवर्सली विद द स्पीड। अब इन्होंने इस बार बता दिया कि इनवर्स वेरिएशन है। इफ अ ट्रेन टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस, अब वापस से डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात हो रही है। डिस्टेंस और टाइम के बारे में बात हो रही है, सॉरी डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बात हो रही है। स्पीड और टाइम के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, स्पीड और टाइम के बारे में बात हो रही है। चलिए, स्पीड और टाइम के बारे में बोल रहा है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 6 आवर्स का टाइम लग रहा है। स्पीड बढ़ा दी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी, टाइम पूछ रहा है अब कितना लगेगा। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2, यही होता है। वैल्यूज डालो, x1 क्या है 60 इंटू y1 कितना है 6, x2 कितना है 90 इंटू y2। 90 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करके इधर डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, तो 60 इंटू 6/90 हो जाएगा, और इधर y2 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाना है, 3 से कटेगा 3 2 जा 3 3 जा, और फिर 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 × 2 आ रही है y2 की वैल्यू। 2 × 2 कितना होता है 4 आवर्स। y2 मतलब टाइम पूछ रहा था हमसे कि 4 आवर्स का टाइम लगने वाला है, हमने बता दिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन और हैं आगे, 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, और ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बना के देखिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी खुद से। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। चलिए, तो आज आपका क्या होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क।
बाकी आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए कहाँ चले जाना है, चले जाना है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आपको पीडीएफ नहीं भी चाहिए ना बेटा, तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको आप ही के एज ग्रुप के वहां पे और सारे बच्चे मिलेंगे, ठीक है, जिनसे आप वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, आपको मेरे से कुछ डायरेक्टली पूछना है तो आप वहां बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल के बहुत सारे फायदे हैं, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक मिलेगा आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप खोलोगे तो आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करिए। फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं मेरी हैंड राइटिंग में मेरा लिखा हुआ जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, टॉपिक अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज सबके साथ शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।